It's said that animals are the best friends of human beings. ये कहा जाता है कि जानवर इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं एंड दे आर ऑलवेज लॉयल टू ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के हमेशा वफादार रहते हैं. दे नेवर बेट्रे देम, वो उन्हें कभी धोखा नहीं देते. सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस प्रोवर्ब दैट एनिमल्स आर द मोस्ट फेथफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ. इस दुनिया के ऊपर सबसे वफादार प्राणी अगर कोई है तो वो जानवर होते हैं. अ फ्रेंडली mongoose, एक फ्रेंडली नेवला. एंड दिस स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय JNV English Empire. नाउ लेट्स गो ऑन आवर स्टोरी अ फ्रेंडली mongoose. क्या होता है इस कहानी में? Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक फार्मर और उसकी बीवी रहा करते थे एक गांव में विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे से बच्चे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन अपनी बीवी से, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत होगी. दिस पेट विल बी और सन्स कंपेनियन, ये पालतू जानवर उस बेटे का सबसे अच्छा कंपेनियन होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी बीवी को यह आइडिया बहुत पसंद आया. वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट हिम अ टाइनी mongoose, उसके लिए एक छोटा सा नेवला लेके आया. इट्स अ बेबी mongoose, उसने कहा कि ये बेबी mongoose है. He said his wife, उसकी बीवी ने कहा, but will soon be fully grown, लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son, और ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा. Both the baby and mongoose grew, दोनों बेबी और वो नेवला साथ साथ बड़े होने लगे. And in the 5 or 6 months, 5 या 6 महीने में, the mongoose had grown to its full size, mongoose अपने full size का हो गया. A lovely animal, और बहुत ही प्यारा जानवर, with 2 shining black eyes, अपनी 2 चमकती हुई काली आंखों के साथ, and a bushy tail, और एक झाड़ीदार पूंछ के साथ. The farmer's son was still a baby in a cradle, फार्मर का बेटा अभी भी एक बेबी था, in a cradle, पालने में. Sleeping and crying alternately, वो सोता था और चिल्लाता था alternately, बारी बारी से. एंड दिस वॉज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, और ये उनकी जिंदगी में चल रहा था. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, फार्मर की बीवी मार्केट जाना चाहती थी. सो शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन अ लिटिल क्रैडल, उसने बेबी को दूध पिलाया और पिलाने के बाद उसे रॉक करके बैठाल करके चली गई सोने के लिए इन ए क्रैडल, एक पालने में. पिकिंग अप द बास्केट, अपनी टोकरी को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर एक आंख रखना. फ्रैंकली, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद mongoose, मैं mongoose के साथ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती. यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं. सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, ये mongoose एक फ्रेंडली एनिमल है. इट्स एज स्वीट एज और बेबी, ये इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेबी. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, और जानवर सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. यू नो, तुम जानती हो. द वाइफ वेंट अवे, बीवी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, फार्मर के पास घर में कुछ भी करने के लिए नहीं था. डिसाइडेड टू गो आउट, उसने भी फैसला किया कि वो बाहर जाएगा. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, नॉट फॉर अवे, ज्यादा दूर नहीं, अपने खेतों में जाकर के देखेगा. He ran into the some friends on the way back. He ran into the some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो दौड़ करके गया अपने किसी दोस्त के वहां रास्ते में, और वापस लौट करके नहीं आया कुछ वक्त तक. अब क्या होता है? What happens in the story? The farmer finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की बीवी ने शॉपिंग खत्म करी और घर वापस आ गई बास्केट में ग्रोसरीज लेकर के. डेली किराने का सामान, दाल चावल, ये सब लेकर वापस आ गई. शी saw the mongoose sitting outside,
उसने देखा कि mongoose न्योला बाहर बैठा हुआ था as if waiting for her, जैसे उसका इंतजार कर रहा था। On seeing her, उसे देख करके he ran to welcome her, वो दौड़ा उसका स्वागत करने के लिए। लेकिन क्या होता है, दौड़ा उसका स्वागत करने के लिए as was customary, जैसे कि वहां रीति रिवाज था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose, उसने mongoose की तरफ एक निगाह डाली एंड स्क्रीम, और चिल्लाने लगी, ब्लड, खून, खून, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड, और फेस, उसका चेहरा और उसके पंजे mongoose के सने हुए थे खून के साथ। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरी बेबी को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो दौरे के साथ चिल्लाई जैसे उसे दौरे पड़ रहे हो। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से के साथ अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज की बहुत हैवी बास्केट उसके ऊपर डाल दी, ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose के ऊपर, एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ दौड़ करके गई। और वहां जाकर के वो क्या देखती है, द सीन वॉज डिफरेंट। वहां पर द बेबी वॉज फास्ट asleep, बच्चा सोया हुआ था गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक, लेकिन फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था एक काला सांप, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, फटा हुआ, और उसके खून निकल रहे थे। इन अ फ्लैश, एक ही चमक में, शी रियलाइज्ड, एक ही विचार में उसे एहसास हो गया, व्हाट शी हैड डन, कि उसने क्या किया था। शी रैन आउट, वो बाहर दौड़ी, लुकिंग फॉर द mongoose, mongoose के लिए देखती हुई। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। mongoose से कहने लगी, व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, mongoose को टच करते हुए वो बोली, हु ले डेड, जो पड़ा हुआ था मरा हुआ, स्टिल शांत, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अपनी सिसकियों से अपरिचित होते हुए। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली, जो उसने इतनी जल्दबाजी में कदम उठाया था, एंड रैशली, बहुत जल्दबाजी में, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, घूर कर देखती रही बहुत लंबे समय तक उस mongoose की तरफ। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछती हुई, शी वेंट इन टू द फीड हिम, और वो अंदर चली गई टू फीड हिम, उसे खिलाने के लिए, उसे दूध पिलाने के लिए। सो माई डियर स्टूडेंट, नेवर टेक एनी हास्टी एक्शन, कभी जल्दबाजी का काम मत करिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हमारे वहां, हमारे घरों में ये कहावत भी होती है। एंड द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम पंचतंत्रा। पंचतंत्रा हमारी परंपरागत कहानियों में से एक है। ये वो किताब है जो बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षाओं को परोसती है। तो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट रीड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you haven't subscribed my channel, subscribe it now for the syllabus related videos and the stories like this. Once again, thank you very much.